बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हूँ। मेरे से तो घर का कोई भी कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे प्रतिदेव ही बहुत है। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब कुछ धन जितना भी मेरे पास है नष्ट हो जाए। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करके तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश को जाऊंगा। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन बिताने लगा। उधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो सके। उस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी बहन के यहाँ गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह क्रोधित होकर वापस लौट गई और वहां जाकर उसने रानी से कहा, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी नालायक है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसीलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका दोष नहीं। जब बुरे समय आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही तो पता चलता है।
जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। यह सोचकर कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन कर वह बहन के घर की तरफ चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती तब तक वह वहां से चली गई। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिला। तब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई और बोली, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिला था तो हम रोज ही जो व्रत आप करती हो, अगर उनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी उसे किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीले भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तुम ही कर लो, तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे के गए थे। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दिया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए भोजन दे के गए थे, इसीलिए हम और तुम दोनों ही साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन आ गया। रानी फिर उस समय आलस से फिर करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें इसे आलस से करके धन को नष्ट मत कर देना। इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होवे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। जब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और
और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा कर सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।